परमेश्वर कभी भी वोट डालने का आदेश नहीं दे सकते जिस आत्मा को ज्ञान होगा। क्योंकि नाम दीक्षा देते समय गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों, ना तो तुम्हें बुराई करनी है और ना तुम्हें बुरे काम करने वाले का सहयोग करना है। चोर अगर चोरी करने जा रहा है और यदि तुमने उसको टॉर्च भी दे दी, सहयोग कर दिया टॉर्च देके, तुम बराबर के दोषी माने जाओगे, बराबर के। जब वो पकड़ा जाएगा चोर और जब तहकीकात होगी कि टॉर्च कहां से आई, तो नाम तेरा भी आएगा और पिटाई तेरी भी होगी। तो परमेश्वर ने कहा कि ना तो हमें कोई गलत काम करना है और ना ही गलत काम करने वाले का सहयोग देना है। जिस प्रकार ना हमने बीड़ी पीनी है और ना ही बीड़ी पीने वाले को हमने मंडल उठा के देना है। हमने बीड़ी पीने के लिए माचिस भी नहीं देनी अगर मांगता है तो पुण्यात्माओं, ये राजनीति कितना घटिया कर्म, उस बीड़ी से तो लाखों गुना ज्यादा घटिया कर्म राजनीति। और राजनीति में वोट डालने का मतलब उसका समर्थन करना, उसका सहयोग करना। इसलिए परमेश्वर मना करते हैं कि हमने ना, अगर वोट डालना आपकी मजबूरी भी है तो आप किसी पार्टी को वोट नहीं दोगे, आप नाटो के बटन पे अपना हाथ दबाओगे। नाटो एक ऑप्शन आता है, नीचे नीचे एक बटन आता है, नाटो या नोटो उसको नाम होता है। उसका मतलब होता है आपने किसी को वोट नहीं दिया। क्योंकि भगत का लक्षण भी यही होता है, क्योंकि भगत किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। भगत राजनेता नहीं चुन सकता, वरना भगत परमात्मा के विधान अनुसार दोषी हो जाएगा। कैसे? गुरु के आदेश अनुसार ना गलत काम करना, ना गलत काम करने वाले का सहयोग करना। और हमारे सहयोग से, हमारे पैसे के सहयोग से या हमारे वोट के सहयोग से यदि कल को कोई मुख्यमंत्री बनता है, कल को कोई प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में पुण्यात्मा वो कितने अच्छे कर्म करेगा और कितने बुरे कर्म करेगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री देश में कितने दारू के ठेकों को लाइसेंस देगा। मुख्यमंत्री बना कैसे? हमारे वोट के सहयोग से। उसको मुख्यमंत्री बनाने में जिस जिस व्यक्ति ने वोटिंग की है उसका सहयोग है। उसके सहयोग से वो मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री बनके उसने हजारों दारू के ठेके खुलवाए, उसने हजारों बूचड़ खानों को लाइसेंस दिया। जानवर काटने के जो बूचड़ खाने होते हैं ना, कत्ल खाने, उनको लाइसेंस भी सरकार देती है। उसने कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों का वो बुरा करेगा। जनता पे कितना टैक्स लगाएगा, कितना वो कर लगाएगा। अपने समर्थन वालों के लिए कितने लोगों पे अत्याचार करवाएगा, कितनी जगह लाठीचार्ज करवाएगा। कोई किसान अपने धरने के लिए बैठा है तो उस किसान के ऊपर लाठीचार्ज करवाएगा। यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गांव का प्रधान, सरपंच, एमपी, एमएलए, कोई भी हो, अगर आप उसको वोट देते हो तो समझो आप उसमें सहयोग कर रहे हो, आप उसका समर्थन कर रहे हो। आपके वोट से वो उस पद पे बैठ रहा है, और उस पद पे बैठने के बाद वो जितने भी कुकर्म करेगा, क्योंकि सुकर्म ये लोग कितने करते हैं, कुकर्म कितने करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वो जितने भी कुकर्म करेगा, जितने भी उल्टे कर्म करेगा, जितने भी दारू के ठेके खुलवाएगा, जितने भी कत्ल खानों को लाइसेंस देगा, जितने भी बियर बार को लाइसेंस देगा, जितने भी बियर बार को लाइसेंस देगा, जितने भी हुक्का बारों को लाइसेंस देगा, जितने भी 2 नंबर के धंधे करने वालों को लाइसेंस देगा, पुण्यात्माओं, उसी एवरेज में, उसी रेशियो में वो पाप कर्म जो वो करेगा, उन पाप कर्मों का कुछ प्रतिशत उसी हिस्से में जिन जिन लोगों ने उसको वोट देके मंत्री, मुख्यमंत्री या सरपंच बनाया है, उसी एवरेज में, उसी औसत में वो पाप कर्म उस प्रत्येक व्यक्ति के भक्ति अकाउंट में ऐड होगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमने ना ही तो कुछ गलत करना
और ना ही हमने गलत करने वाले का सहयोग देना। और अपने बच्चों की इस समस्या को हल करने के लिए आज से पहले जो नोटों का बटन नहीं आता था, परमेश्वर ने वो नोटों का बटन भी लगवा दिया कि मेरे बच्चे पाप के भागी ना बने। और यदि मजबूरी हुई वोट डालने की दबाव में, तो ना कांग्रेस को दे, ना बीजेपी को दे, ना जेजेपी को दे, ना आरजेडी को दे, ना किसी को ना दे, केवल नोटों पे उंगली दबा दे और अपना निष्पक्ष होकर उन पाप कर्मों से बचे। इसलिए परमात्मा हमें इस राजनीति में जाने के लिए और इन राजनेताओं के सहयोग के लिए मना करते हैं। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग की बारीकियां हैं, ये सूक्ष्म हैं। सतगुरु हर चीज को खोल के नहीं बताएगा। इसीलिए सतगुरु ने हमें यह अनमोल तत्व ज्ञान दिया है कि बच्चों, सत्संग सुनने से भी काम नहीं चलेगा। सत्संग सुनकर जब तक तुम सत्संग में कही गई बातों पे चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे कि गुरुदेव ने ये बात ऐसे कही तो कैसे कही, इसका क्या मतलब हो सकता है, जब तक तुम थोड़ा दबाव नहीं डालोगे अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर, पुण्यात्माओं, हम इन चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे और बगैर पकड़े हम भक्ति मार्ग पे सफल नहीं हो पाएंगे। अब सुनिए सतगुरुदेव जी का वो सत्संग जिसमें परमात्मा ने स्पष्ट कहा है, वोट डालने के लिए तो केवल इसलिए कहा क्योंकि वो शुरुआती समय था भक्ति का, 1997 का। परमेश्वर को पता था कि अगर मैं मना करूंगा डायरेक्ट वोट डालने के लिए तो इन आत्माओं को अच्छा सा नहीं लगेगा, ये मेरे से ईर्ष्या करने लग जाएंगी कि लो जी ये तो वोट डालने के लिए मना करते हैं। अब बताओ वोट डालने में कौन सा पाप हो रहा है? क्योंकि पुण्यात्मा उस समय ज्ञान का अभाव था। सतगुरु समझा भी देता तो उनके समझ में नहीं आती, और सतगुरु ने समझाने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी होगी। उसके बावजूद भी परमात्मा ने उन आत्माओं को बचाने के लिए काल के दंड से, काल के कहर से, उन राजनेताओं को किसी भी प्रकार का सहयोग करके उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों का हिस्सा अपने भक्ति अकाउंट में लेने के लिए, उससे बचने के लिए फिर भी परमात्मा ने कितनी हिदायत दी इस सत्संग में। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि जहां आपने वोट डालना है अपनी समझ से डालिए। यानी गुरुदेव ने स्पष्ट रूप में वोट डालने का भी आदेश नहीं दिया। परमात्मा कह रहे जहां आपने वोट डालना दीजिए, लेकिन अपनी समझ से। परमेश्वर ने ऑप्शन दे दिया कि पहले दिमाग लगा लेना, समझ लेना पहले, और फिर कहा उसके बाद कुछ नहीं। वो जीतेगा तो ठीक है, ना जीते तो ठीक, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा, उसका नसीब, वो जीतेगा तो ठीक या ना जीते तो ठीक। आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है, आगे नहीं इससे फालतू। बाकी आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इससे आगे कुछ नहीं। आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है, आगे नहीं इससे फालतू। बाकी अपना परमात्मा के नाम पर लगे रहिए। ठीक है, राजा तो आपने चुनना ही पड़ेगा, आपने जो ठीक लगा विधिवत तो अपनी वोट दीजिए, और बाकी अपना वजन करे, बढ़ेगा वो ठीक से, ना बढ़े तुमने क्या ठेका ले रखा होता, उसके नसीब फलेंगे। स्पष्ट आदेश दिया परमात्मा ने कि बनेगा तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, उसके नसीब फलेंगे। हमने क्या ठेका ले रखा है? ये नहीं कहा कि उसका सहयोग करो, उसकी रैलियों में उसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह जीभ हिलाते रहो, उसके तलवे चाटते रहो अपने स्वार्थों के लिए कि मंत्री बन गया तो मेरा छोटा मोटा काम करवा देगा, मेरा वो काम अटका हुआ, मेरा वो काम हो जाएगा। परमात्मा ने भगत को तलवे चाटने नहीं सिखाए। और ये पीला पर्चा 29/10/2020 कल का। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है कि गुरुदेव जी का आदेश आया है कि बीजेपी को वोट देना है। अगर बीजेपी को वोट नहीं डाले तो उनकी कोई माफी नहीं होगी, उनका नाम शुद्ध नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इस पीले पर्चे को और अभी आपने जो गुरुजी का वीडियो सुना उसको, दोनों को मिला लेना।
इनमें रात दिन का नहीं बल्कि सालों साल का अंतर है। रातों 2 दिन का अंतर नहीं, रात दिन का अंतर नहीं, सालों साल का अंतर है। गुरुदेव का वीडियो अगर हीरा है तो ये पीला पर्चा कोयला है, कोयला, काला कोयला। कहीं भी गुरुजी के किसी भी सत्संग से, किसी भी पुस्तक से ये मेल नहीं खाते घटिया आदेश इस पीले पर्चे वाले, क्योंकि ये काल निरंजन के आदेश हैं, संगत को ठगने के आदेश हैं, संगत के कर्म फुड़वाने के आदेश हैं ये। और कहते हैं बीजेपी का तन मन धन से समर्थन करना है। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि राजनीति, पॉलिटिक्स को बंदी छोड़ बिल्कुल पसंद नहीं करते, कति पसंद नहीं करते। हमने खूब आजमा के देख रखा से। और गुरुदेव ने कहा यदि मैं भी दोगलापन करूंगा, यदि मैं भी गलती करूंगा, तो भाई वो परमात्मा मेरे सिर से भी अपने छत्र छाया हटा लेगा। तो पुण्यात्माओं, इस वीडियो को सुन के आगे ये विचार करना, परमेश्वर खुद कह रहे हैं सतगुरु रूप में कि बंदी हमने खूब आजमा के देख रखा से। पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ कति पसंद नहीं करते। और भाई वही बात है, मैं गलती करूंगा तो मेरे से भी अपना हाथ हटा लेगा। तो पुण्यात्माओं सोचो, अगर हम गलती करेंगे तो फिर आप और हमारा क्या हाल होगा? गधे बना के छोड़ देगा परमात्मा, गधे बना के। सुनो सत्संग को ध्यान से, एक एक शब्द को सुनो ध्यान से। और सुनने के बाद में इन हराम खोरों के द्वारा हमारी भक्ति को बर्बाद करवाने के लिए अपने बाप काल निरंजन के आदेश से जो ये फर्जी पीले पर्चे निकाले जाते हैं, इनसे मिलान करो और फोन करो इन गद्दारों को कि क्यों संगत का सत्यानाश करवा रहे हो। बहुत सत्यानाश करवा दिया, अब तुम्हारे झांसे में संगत नहीं आने वाली। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा के देख राखी। अगर और सुन लो एक बार कि छल कपट, ये पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ कतई पसंद नहीं करता, हमने खूब आजमा के देख रहा। क्या जाए, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा के देख राखी। अगर बंदी छोड़ राजनीति, पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते तो वो बंदी छोड़ आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फूफा नरेंद्र मोदी को तन मन धन से समर्थन देने का कैसे आदेश देगा? बताइए जरा। पुण्यात्माओं सोचो यहां से। अब बहुत मूर्ख बन लिए, 3 युगों से मूर्ख ही बनते आ रहे हैं। अब अगर परमेश्वर ने जगाया है तो जाग जाओ, नहीं जागोगे तो गधे बनोगे, गधे। इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा के देख राखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी, अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय। और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लेकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे। सुन लिया? कुछ बाकी है और बताना कि ये पीला पर्चा हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भेजा होगा।